कोच एक लगातार एक कंसिस्टेंसी दिख रही है इस चीज में कि 2022 के आसपास से अब तक 20 विकेट नहीं आ पा रहे हैं उस तरीके से जो पहले आते थे, फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू एचपीएसएल 2022 देन टू अभी न्यूजीलैंड सीरीज की बात करें, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें या आज की बात करें, क्या आप इस तरफ ध्यान दे रहे हैं? और अगर आपके पास इसको लेकर के कुछ अगर कुछ ऐसा डेटा है या कुछ इसको लेकर के कुछ बातचीत हुई है तो क्या आप वो बता सकते हैं, क्योंकि एक लंबा पैटर्न। देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, मुझसे ज़्यादा डेटा आपके पास होगा कि इस बॉलिंग अटैक में 3 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने, एक ने 4 टेस्ट मैच खेले, एक ने 5 टेस्ट मैच खेले और एक का भी डेब्यू नहीं हुआ और एक ने 2 टेस्ट मैच खेले। तो हमारे को उनको टाइम देना पड़ेगा। 2020 या जो भी आपने बताया उससे 22 से पहले हमारे पास 4 टेस्ट में ऐसे गेंदबाज थे जिनके सबके टेस्ट मैचेस 40 टेस्ट मैचेस से ज़्यादा थे। वनडे और T20 क्रिकेट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। टेस्ट क्रिकेट में जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओ या इंग्लैंड आओ या साउथ अफ्रीका जाओ तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। एंड दीज आर स्टिल अर्ली डेज। अगर हर टेस्ट मैच के बाद अपने बॉलर्स को जज करना शुरू करेंगे तो आगे बॉलर्स डेवलप कैसे करेंगे, आगे बॉलिंग अटैक डेवलप कैसे करेंगे? तो जब आप डेटा की बात करते हो या जब आप स्टैट्स की बात करते हो तो ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस कितना है। बुमराह और सिराज के अलावा अगर आप बाकी 3 या 4 गेंदबाजों को देखें तो उनमें उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, बट देव गॉट क्वालिटी, तभी वो इस ड्रेसिंग रूम में बैठे। एंड वी गॉट टू कीप बैकिंग देम बिकॉज इट्स नॉट अबाउट वन टूर, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ फास्ट बॉलिंग बैटरी विच कैन सर्व इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम इन टेस्ट क्रिकेट। तो कहीं ना कहीं शार्दुल को लेकर के क्योंकि उनको टीम में लिया गया था एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर और पहली इनिंग में उनको काफी लेट लाया नहीं, गया पहली था। बात तो ये कि एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर लिया गया था। तो कई बार ऐसा होता है कि कैप्टन अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ जाता है और जिस तरीके से जडेजा ने पहली इनिंग में बॉलिंग डाली, जितना हमारे को कंट्रोल दिया एक एंड से, वो बहुत ज़रूरी था जिस टेम्पो पे बैटिंग कर रही थी इंग्लैंड। और जिस तरीके से वो स्पेल डाला जडेजा ने, इसी के चलते हुए दूसरे एंड से हम अपने 3 तेज़ गेंदबाजों को रोटेट कर पाए। तो हमें पता है कि शार्दुल की कितनी क्वालिटी है, तभी वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तभी वो इस ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका फोर्थ सीमर है तो फोर्थ सीमर को ही पहले लेके आना पड़ेगा स्पिनर को। कई बार कैप्टन अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ जाता है और डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस एज वेल। Gautam, just 9 runs from your numbers 8 to 11, both innings put together. I mean, wickets can go to good balls, that can happen. But just the way that they got out, not not applying themselves, not just one time, but also in the second innings. How disappointing is that? And did you, between the innings, did you have a word with them that this kind of attitude is not on with the batting? Look, first of all, I'll tell you, it's not that they were not applying themselves. Sometimes people fail, and that's okay. I know it is disappointing, and more importantly, I think they are more disappointed than anyone because they knew that we had the opportunity like I just mentioned. We could have got to 570, 580 in the first inning. We could have dominated from there. It's not that they're not working hard in the nets as well. Sometimes these things happen. Even the pure batters fail as well. So hopefully they got to learn, and hopefully we can have better performances from our tail. And that is not the only reason why we lost the test match. To be honest, there was other moments as well where we could have won the test match. Yes, everyone wants to contribute, be it with the ball, be it with the bat, or on the field as well. But I'm not going to sitting here and single out it's because of the tail, or tail couldn't contribute, or 8, 9, 10, 11 couldn't contribute. That's why we lost the test match. We lose together, we win together.